आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से खिली खिली धूप के साथ मॉर्निंग के 9 बजे से। तो आज सुबह सुबह ही खिली खिली धूप आ चुकी है। वैसे तो कोहरा लगा हुआ है सामने की तरफ को, वैसे तो कोहरा लगा हुआ था, तो अभी खिली खिली धूप आ चुकी है। शाम के टाइम पे मौसम डेली ही खराब हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है। कल भी बारिश हुई थी। देखो अभी सुबह सुबह तो धूप आ रही है, धूप का आनंद लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। मुंह हाथ धो लिया है, ब्रश वगैरह कर लिया है। दादी चली गई है मार्केट को, मम्मी ने नाश्ता वगैरह बना दिया है। दोनों बच्चे उठ चुके हैं। एक बच्चा मेरा पीछे पीछे आ रखा है, एक पकड़ रखा है उसकी नानी ने। तो अभी दिखाते हैं आज पूरे दिन भर में क्या क्या होता है। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको यहाँ का सामने का व्यू। सामने का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है। सामने की तरफ लगा हुआ है अभी कोहरा, उसी के नीचे रामगंगा नदी है, तो इस वजह से बारिश के बाद तो पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छे से निखर के आता है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं बारिश के बाद पहाड़ हरे भरे। जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरा पुत्र आ जा रहा है मेरे साथ। तो अभी फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं। नहाना धोना तो अभी दिन तक करेंगे क्योंकि ठंडा हो रहा है, अभी बच्चों को भी ठंडा लग जाता है। क्योंकि जब तक मैं इनका नहीं करूँगी पहले मैं नहा के क्या ही करूँगी, क्योंकि फिर से इन्होंने मेरे को गंदा ही कर देना है। पहले इनको नहला धुला के सुलाऊंगी, उसके बाद से अपना नहाना धोना करूँगी। ब्रश वगैरह कर लिया है, मुँह हाथ धो लिया है। सबसे पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्योंकि मम्मी को जाना है खेत में, तो नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी का आधा काम निपटा लेते हैं हम खाना खा के, क्योंकि और काम तो जो भी होगा, लेकिन खाना खाने तक मम्मी अटकी रह रही है हमारे साथ। जानवरों को भी बाहर बांध दिया है यहाँ पे धूप सेकने के लिए, घास खाने के लिए। ओए ले, मेरा बेटा इससे डर रहा है। आ आ आ कुछ नहीं करा, जल्दी आ। वो बांध रखा है बेटा, ये देख बांध रखा है। आ जल्दी आ, जल्दी आ, दौड़ गया। मम्मी ने पुत्री जी को पकड़ा हुआ है जिसने परेशान कर दिया है बस, क्योंकि ये रह ही नहीं रहे। अरे 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 ओहो, गुड मॉर्निंग नैतिक, नैतिक गुड मॉर्निंग। मम्मी चली गई है गुस्से में अंदर को। नाश्ते में बना है शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, साथ में है दही और रोटियां चूल्हे पे बनी हुई। इसको भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ फटाफट से नाश्ता। मम्मी ने पकड़ा हुआ है भौ को। नाश्ता पानी भी हो गया है। मम्मी चली गई खेत को घास काटने के लिए और मैं करती हूँ इसकी तेल मालिश, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ, कल ही इसको नहला रखा है। कल सुबह धूप आई हुई थी तो उस टाइम पर नहला दिया था, और अभी मैं करती हूँ इसकी तेल मालिश। हो गया इसका सोने का टाइम। भौ को सुला के आ गई हूँ, मम्मी भी आ गई है यहाँ पे घास से घास लेके। अब नहला रहे हैं अपने भैंसों को। एक एक करके इनकी बारी आ रही है नहलाने की। इसका नहलाने का तरीका कुछ अलग है, इसको नहलाने का इसको कुछ इस तरीके से नहलाया जाता है हेलमेट पहना के। ये सबसे अनोखा है ना घर में, तो इसको स्पेशल तरीके से नहलाया जाता है। और दो दो लोग नहला रहे हैं इसको, ये सबसे लाडला है ना घर। हो गया है दिन का टाइम, नहाना धोना हो चुका है। लंच मम्मी ने बना दिया था, तो अभी इंतजार कर रहे हैं लंच खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी इंतजार कर रही है, भाई और दादी चले गए हैं लंच करने के लिए। ये काट रहा है, ये भी सो के उठ गया है, बड़ा वाला अंदर है। तो अभी लंच करते हैं, दिखाते हैं मम्मी ने आज लंच में क्या बना रखा है स्पेशल सा। दोस्तों इतने बंदर आए हुए हैं, इन्होंने इतना आतंक मचा दिया है। सूर ये दिन में दाल चावल खाया था, उसका व्लॉग में शूट करना ही भूल गई क्योंकि मेरे बच्चे आगे पीछे मंडरा रहे थे। इस चक्कर में व्लॉग शूट करना ही भूल गई। लंच करने जा रही थी, मैंने कहा लंच क्या बनाया वो दिखाऊंगी आपको। उसके बाद से मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, एक गोद में बैठा है, एक इधर टांग में, एक इधर टांग में। उसके बाद से ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। उसके बाद से इतना खतरनाक सीन हुआ, खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह धोए, खाना पीना खा के हम अंदर चले गए थे। पहाड़ों में ऐसा होता है कि सोने के लिए जाते हैं तो दिन में दरवाजे वगैरह बंद नहीं करते हैं। शहरों में तो ऐसा होता है कि हमेशा दरवाजे बंद ही रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता है सुबह उठ जाते हैं, उसके बाद से दरवाजे खुले रहते हैं। जब इधर उधर कहीं जाते हैं तभी बंद करके जाते हैं। और इस चक्कर में हम खाना पीना खा के अंदर लेटे हुए थे। मैंने छोटे वाले बेटे को सुला के नीचे सुला रखा था, बड़े वाले बेटे को ऊपर सुला रखा था मम्मी के साथ। मम्मी को भी आज 5 दिन हो गए हैं, तो आज मम्मी भी अंदर आ जाती है। पीरियड्स के 5 दिन बाद अंदर आ जाते हैं कमरे में।
तो इस चक्कर में मम्मी के साथ बड़ा वाला सो रखा था, तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी मुझे साड़ी दे दे, अपनी रील्स बनाई। रील्स बनाती। तो मम्मी से यही डिस्कस कर रही थी और थोड़ी देर में रील्स देखने लगी थी, और उतने में ही अंदर एक बंदर आया, मेरे बेटे के ऊपर बैठ गया, वो उसके मुंह के ऊपर से, और कट्टा रखा हुआ था चावल का, उस पर एक उंगली मारी। तो जब उसने उंगली मारी तब मुझे पता लगा कि अंदर बंदर आ रखा है। मैंने कहा ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही। जैसे ही मैंने बंदर को देखा, मेरे बेटे के ऊपर से चढ़ के वो वापस भी चला गया। हमें डर लग गई, उसे भी डर लग गई, वो बाहर आ गया। उसके बाद बाहर आके हमने देखा इतने सारे बंदर आ गए, इतने सारे बंदर आ गए, देख के हैरान हो गए। और बाहर आके देखा तो इतना नुकसान कर रखा था उन बंदरों ने, क्या बताऊं। दिखाती हूँ आपको क्या क्या नुकसान। को मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि हमारी मटर हो रही है, दादी ने मटर छोड़ी हुई थी। दादी ने कहा थोड़ी थोड़ी जब हो जाएंगी इनको खाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पे मटर सारी खा गए, सब उखाड़ दिए हैं। यहाँ पे आलू हो रहे थे, आलू लगाए हुए थे दादी लोगों ने, एक आलू नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे आलू खा गए। आलू और मटर हो रहे थे वो खा दिए, और 2-3 प्याज उखाड़ के ले गए यहाँ से। वहाँ मटर हो रही थी, यहाँ 2-3 बैगन हो रहे थे वो उखाड़ के ले गए। यहाँ पूरे इतने बंदर, पूरे यहाँ पे आंगन में भी इतने सारे बंदर और के हुए, क्या बताऊँ, समझ में ही नहीं आया। उनको देख के बाहर आए तो इतने बंदर क्या बताएं। उसके बाद से हम उनको ही भगाने में थे। यहाँ पे राइस सुखाई हुई थी, मटर सुखाए हुए थे, मटर तो कुछ कुछ खा भी गए हैं वो, ये इसमें से भी खा गए। फिर थोड़ा बच गए थे, हम बाहर आ गए थे तो फिर इतने बच गए थे। नीचे खेत में, पूरे खेत में आलू लगाए हुए थे, सारे आलू खोद के खा गया हो। इतने आलू बचे हुए हैं, जो बड़े बड़े थे उनको तो खा गया, जो छोटे छोटे उनके नीचे के निकाल नहीं पा रहा था वो बच गए हैं। इतने बड़े बड़े आलू हो रहे थे। दादी ने कहा कुछ टाइम बाद खोदेंगे इनको। आज बंदर आए, उन्होंने ही खोद के खा गए, खोद भी गए खा भी गए बेचारे। अब ये छोटे छोटे आलू इतने बचे हुए हैं। तो लोग बोलते हैं पहाड़ों में रह रहे हैं, मज़े हैं इनके, लेकिन कोई मज़े नहीं है। दिन भर ये लोग खेतों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में, 1 मिनट की इनको फुर्सत नहीं होती है। अभी भी 3 बजे हुए हैं, अभी चाय वगैरह बना दी है इन्होंने, चाय पी रहे हैं। सुबह से लगे पड़े हैं, 5 बजे से उठ जाते हैं, लगे पड़े हैं काम पे। लेकिन काम करने के बाद कोई मेहनत का फल मिले तो अच्छा भी लगता है, लेकिन काम करने के बाद ऐसा कुछ हो जाए तो फिर करने का मन ही नहीं करता है। मेरा तो करने का ही मन नहीं करता है। इन बेचारों का तो पता नहीं हंसी भी कैसे आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और इनको तो पता नहीं हंसी भी कैसे आ रही है, मेरे को तो उनको देख के दंग रह गई। ये इतनी मेहनत करी इन्होंने, खेत खोदा, आलू लगाए, आलू खरीद के लेके आए, लगाए, फिर उनमें पानी डाला, गोबर डाला, खाद डाला, इनकी रखवाली करी इतने टाइम तक। अब खोदने का टाइम आ रहा था तो ये बेचारे खा गए हैं। मेरी मम्मी कह रही है एक चीज छूट गई, मूसे की दवाई भी रखी लास्ट में इनके हत्थे कुछ भी नहीं आया, इतने से आलू आए, जितने बाजार से खरीद के लाए होंगे उससे भी ये कम है। बाहर जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये लोग खा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि इतने तगड़े तगड़े शॉट मिल जाते हैं बीच में करने के बावजूद भी। तो अभी उनको भगा के ही हम आ रहे हैं। मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया, उस टाइम पे नहीं उठा, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे नहीं उठा, बंदर उसके ऊपर था, वरना आज तो हो जाता बड़ा वाला कांड। तो अभी उसको उठ गया था, उसके बाद से हम बंदर भगाने गए थे तो बहुत आवाज़ करी हमने तो उसके चक्कर में वो उठ गया था। छोटा वाला भी सो गया है, बड़ा वाला भी सो रखा है। तो मम्मी लोग अभी फिर से चाय वगैरह बना बंदर सारा उजाड़ कर गए, उसकी खुशी में चाय पी रहे थोड़ी बहुत प्याज लगाई हुई है, प्याज तक नहीं पहुंच पाए, 1-2 पेड़ी उखाड़ के ले गए। इतनी चीजें तो खाली मन भर गया होगा उनका बेचारों का, इस चक्कर में प्याज छोड़ गए। इतने बड़े बड़े बैगन हो रहे थे, उनको भी खा गया। मैंने कहा ससुराल जाने से पहले मैं ही खाऊंगी उनको, वो पहले वो ही खा गए पता नहीं कैसे बंदर है, समझ में नहीं आया। बाहर आई तो मैं तो पहली बार देखी यार, इतने बंदर ऐसे बैठ रखे हुए जैसे इन्हीं का राजपाट होगा। ओए हमने बहुत बड़ा काम किया है आज, वीडियो भेज दे बल, पापा को वीडियो भेज दे बल। प्याज भी उखाड़ के चला गया है। चाय पीते हैं, चाय बना दी है इन्होंने, चाय पानी तो पी ली है, लेकिन आज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवा चली हुई थी। कपड़े सुखा रखे थे बच्चों के, यहाँ पे सारे कपड़े नीचे गिर गए हैं। अब इनको उठाती हूँ फटाफट से, बच्चे सो रखे हैं जब तक। लौकी का बेल भी लगा रखा है मम्मी ने, एक ये है। इतना नुकसान करने के बाद भी दादी यहाँ पे मेहनत पे लगी हुई है। यहाँ पे लगा रखे हैं दादी ने टमाटर, पहाड़ी टमाटर होते हैं ये, छोटे छोटे खट्टे मीठे। तो इन पे
इतने सारे हो रहे हैं इसमें, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं इतने सारे। अब इन पे दादी ये लकड़ी लगा रही हैं, भीमल की लकड़ी होती है इनको सपोर्ट देने के लिए, तो ऊपर को जाएंगी। नुकसान करने के बाद भी दादी इतनी मेहनत पे लगी हुई है। अच्छा हुआ ये टमाटर वगैरह नहीं खा गए, क्योंकि वो पके नहीं थे, इस वजह से नहीं खा गए होंगे। अब दादी इन पे लगी पड़ी है। यहाँ पे अभी तक मटर लगाई हुई थी यहाँ पे, अब दादी यहाँ पे इनमें टमाटरों में लगा रही है ये वाली लकड़ियाँ। दादी ने तोरई की बेल लगा रखी है, यहाँ पे छोटे छोटे उग रखे हैं। और ये है कद्दू की बेल, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है। बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इनका, क्योंकि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। एक दिन आते हैं वो सारा सपाचट कर जाते हैं। बंदर हो गया, सुअर हो गए, दोनों बच्चे उड़ चुके हैं। ये भी उड़ गया है, ये भी कहाँ गया, ये भी उड़ गया है सो के। तो सभी लोग काम पे गए हुए हैं। अपनी मम्मी गई है गेहूँ पिसवाने के लिए, भाई नीचे खेल रहा है, फ़ोन में गेम खेल रहा है, पता नहीं क्या खेल रहा है। यहाँ पे हम हल्ला कर रहे हैं, बोल रहा है अपना नीचे वाले घर में चले गया, ताऊजी वाले वहाँ घर में। और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। दादी चलेगी है घास के लिए, कुछ भी थोड़ा बहुत ले आती है, घर में मन नहीं लगता है दादी का, कुछ ना कुछ ले ही आती है। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको घुमाने के लिए। मैंने सोचा घर में क्या करेंगे, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, नीचे सड़क है हमारी, तो वहीं पर घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। दो जब तक घूम के आते हैं तब तक सभी लोग आ जाएंगे घर में। ई कर रहा है देखो देख के रोड आ गई। तो हमारे वहाँ पे इतने लोग घूमने के लिए आते हैं आजकल शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ आ रखे हैं। हमारा मुन्ना भी आ रखा है। जब से रोड आई हुई है हमारे वहाँ पे, तब से सभी लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे सुबह शाम। घूम के आने के बाद सब्जी वगैरह भी काट ली है। अब सब्जी वगैरह बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया मम्मी लोगों का, सब्जी वगैरह सब खा गए बंदर। तो ऐसे ही कुछ रहा हमारा आज का दिन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बेटे को आ रही है नींद, अब मैं इसको सुलाती हूँ फटाफट से।